हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज परमाणु एवं अणु का ये 8वां वीडियो है जिसमें हम आज पढ़ेंगे संयोजकता किसे कहते हैं, संयोजकता क्या होता है और इसका डिफिनेशन देखेंगे, परिभाषा देखेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे संयोजकता निकालने की विधि। संयोजकता कैसे निकाला जाता है, किसी तत्व की संयोजकता मान लीजिए दे दिया जाता है कि हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, परंतु कैसे है इसको निकालने का तरीका देखेंगे, इसकी विधि देखेंगे, कैसे निकाला जाता है, सब अच्छे से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तीसरा हमारा टारगेट होगा कि परिवर्ती संयोजकता किसे कहते हैं, परिवर्ती संयोजकता क्या होती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं संयोजकता किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे संयोजकता किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो संयोजकता होती है, संयोजकता का तो ऐसे हम बहुत सारे डिफिनेशन कह सकते हैं। जैसे मतलब कोई भी अगर व्यक्ति समझ जाए कि संयोजकता इसे कहते हैं तो वो बहुत तरीके से डिफिनेशन कर सकता है। ठीक है, जैसे संयोजकता के मैं आपको सिंपल सा एक डिफिनेशन बताऊं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको संयोजकता का डिफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और डिफिनेशन लिखवाया जाए तो आप समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, डिफिनेशन लिखवाते समय समझेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए क्या लिखवाया जा रहा है डिफिनेशन। किसी तत्व द्वारा त्यागे गए, ठीक है, किसी तत्व द्वारा त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये संख्या पूरा फुल लिख दिया जाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यही आपका डिफिनेशन हो जाएगा। देखिए ये देखने से तो बड़ा लग रहा होगा, परंतु बड़ा नहीं है, समझ जाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, संयोजकता, देखिए संयोजकता जो होती है किसी तत्व का ही संयोजकता होते हैं। सिंपल सी बात है, कोई भी तत्व होगा उसी का तो संयोजकता होगा। तो वही कहा जा रहा है किसी तत्व, मतलब कोई भी तत्व है, किसी तत्व द्वारा, हम जानते हैं कोई भी तत्व है, मान लीजिए कोई भी तत्व है। ठीक है, वो तत्व क्या करता है, या तो उस तत्व में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कोई भी तत्व है, कोई भी तत्व या तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, कोई भी तत्व है, देखिए यही कहा जा रहा है डिफिनेशन में, यही कहा जा रहा है कि कोई भी तत्व किसी तत्व द्वारा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन मतलब देता है, त्यागेगा मतलब किसी इलेक्ट्रॉन अपने से निकालेगा। ठीक है, या तो निकाल देगा या तो क्या करेगा, किसी दूसरे तत्व से, मान लीजिए कोई दूसरा तत्व है, दूसरे तत्व से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, उस तत्व की संयोजकता कहलाता है। देखिए क्या कहा जा रहा है, किसी तत्व द्वारा, माने कोई भी तत्व है, तत्वों द्वारा त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब कोई भी तत्व है वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को देगा या लेगा, और जितने इलेक्ट्रॉन को देगा या जितने इलेक्ट्रॉन को लेगा, वही उस जितने इलेक्ट्रॉन को देगा और जितने इलेक्ट्रॉन को लेगा, उस तत्व जितने इलेक्ट्रॉनों को लेगा वो संख्या होगी कि एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है कि दो इलेक्ट्रॉनों को दे रहा है, ले रहा है, वो संख्या ही क्या कहलाएगी, उस तत्व की संयोजकता कहलाएगी। ठीक है, तत्वों की संयोजकता क्या कहा जा रहा है, किसी तत्व द्वारा, कोई भी तत्व है, किसी तत्व द्वारा त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब दिए गए या लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। तो उम्मीद है दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा संयोजकता का डिफिनेशन, एग्जाम्पल से और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल देखा जाए। एग्जाम्पल सबसे पहले मैं हाइड्रोजन से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए हाइड्रोजन है, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक
एक होता है। और ये भी बात जानते हैं कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जो होता है, किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वो किसके बराबर होता है, उस तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के इक्वल होता है। मतलब जितना परमाणु क्रमांक जिस तत्व, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जितना होगा उतना ही उस तत्व में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, और उस तत्व में उतने ही प्रोटॉनों की भी संख्या होगी। ठीक है, इतना हम बात पहले से जानते होंगे या नहीं जानते होंगे तो देख लीजिए, जान जाइए कि किसी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है, ये क्या है, एक क्या है, परमाणु क्रमांक है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन में एक ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और एक ही क्या है, प्रोटॉन है। ठीक है, तो इतना बात हमें पता होना चाहिए कि किसी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होगा उतना ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उतना ही प्रोटॉनों की भी संख्या होती है। ठीक है, तो अब हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें जानना बहुत आवश्यक है। ठीक, तो मान लीजिए हाइड्रोजन है। ठीक है, ये हाइड्रोजन है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और एक बात, कुछ बेसिक चीजें जानना होगा, जैसे मान लीजिए हम जानते हैं कि कोई भी परमाणु है। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, कोई परमाणु है। ठीक है, कोई भी मान लीजिए ये परमाणु है। परमाणु में हम जानते हैं क्या है, परमाणु में नाभिक होता है, ये नाभिक है जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाभिक के ये क्या है, मान लीजिए ये नाभिक है, नाभिक का एक कक्षक है, ये दूसरा, क्योंकि हम जानते हैं नाभिक के चारों ओर कक्षक होते हैं। ठीक है, ऐसे कक्षक होते हैं। और हम जानते हैं, देखिए, तो पहले कक्षक का नाम, आप इसे मतलब ये क्या है, आपको ऐसे तो मैं अभी चाहूँ तो एग्जांपल लिखवा सकता हूँ, परंतु आपको समझ में आना चाहिए ना, समझने के लिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर आपको एग्जाम्पल देखना हो तो स्किप करके आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल आगे भगा लीजिए, उसको देख लीजिए, एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। परंतु अगर समझना चाहते हैं तो देखिए, अच्छे से समझिए। देखिए, जो क्या होता है, ये क्या है, परमाणु का नाभिक है, परमाणु के क्या है, उसके बाद नाभिक के क्या होते हैं, उसके बाद कक्षक आ जाएंगे, एक कक्षक, दूसरा, तीसरा। और इस कक्षक का नाम है, पहले का नाम है के। ठीक है, पहला जो कक्षक है उसे के कहते हैं, दूसरे कक्षक को एल कहते हैं, तीसरे कक्षक को एम कहते हैं। ठीक है, के एल एम। और जो चौथा कक्षक होता है, चौथा भी कक्षक होगा, उसे हम क्या कहते हैं, एन कहते हैं। ठीक है, के एल एम एन। ठीक है, ये 4 कक्षक होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है इतना तो पता हो गया होगा। कोई भी नाभिक है, नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो कक्षक होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। और कक्षक का नाम क्या है, के एल एम एन। पहला कक्षक को के कहते हैं, दूसरा को एल, तीसरे को एम, चौथे को एन कहते हैं। ठीक है, ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, इतना बात मालूम हो गया होगा। अब तीसरा पॉइंट ये जानेंगे कि जो के है, के कक्षक में कभी भी क्या होता है, के कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 ही प्रवेश कर सकते हैं। मतलब के में क्या हो गया, 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन, के जो कक्षक है, के कक्षक है, इसमें क्या होगा, 2 ही इलेक्ट्रॉन घूमेगा। ठीक है, या तो 1 घूमेगा या तो 2 घूमेगा, इससे 2 से अधिक नहीं घूम सकते। ठीक है, 2 से अधिक क्या है, इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगा सकते। ठीक है, दूसरा जो एल कक्षक है, एल कक्षक में क्या होगा, एल कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें जो पहला वाला है, पहले वाले में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगेंगे, परंतु जो ये दूसरा वाला कक्षक है इसमें क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगेंगे। ठीक है, याद रखेंगे, जो के वाला है, जो पहला कक्षक है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा एल वाला में 8 और तीसरे में 18 और चौथे में 32। मतलब पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन ही चक्कर लगाएंगे। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ये गोला मतलब इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और दूसरे वाले में 8, मतलब अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही क्या करेंगे, इस गोले में चक्कर लगाएंगे। ठीक है, तो 3 3 6 7 8। देखिए ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब पहले कक्षक में या तो पहले कक्षक में 1 या मतलब अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, घूमेंगे। और दूसरे कक्षक में क्या करेंगे, अधिकतम मतलब अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन ही प्रवेश कर सकते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तीसरे में 18 और चौथे में 32, मतलब अधिकतम 32 प्रवेश कर सकते हैं। तो इतना बात हमें मालूम चल गया होगा। अब इतने हम बात जानते हैं तो संयोजकता निकालना बहुत आपको यूँ बाएं हाथ का कमाल है। देखिए कैसे। ठीक है, तो देखते हैं। मान लीजिए जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी क्या है, एक परमाणु है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है, परमाणु है। ठीक है, मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ये क्या है, हाइड्रोजन का नाभिक है। ठीक है, और हम जानते हैं पहला कक्षक क्या है, इसमें पहला कक्षक है, पहले कक्षक को हम क्या कहते हैं, पहले कक्षक को हम के कहते हैं। ठीक है, पहले कक्षक को क्या, के। ठीक है,
ठीक है। तो पहले कक्षक में हम ये भी बात जानते हैं कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ठीक है। पहला कक्षक को हम क्या कहते हैं, इसमें हम जानते हैं अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो इसका मतलब वो अस्थाई है, वो क्या है, संतुष्ट है। मान लीजिए 100 रुपया है, 100 रुपया है, ठीक है, 100 रुपये एक नोट है, परंतु आपके पास 99 रुपया हो तो सिक्का होगा तो वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। परंतु अगर 1 रुपया और अधिक हो जाए तो आप 100 रुपया हो जाएगा, तो आप नोट रख लेंगे तो अच्छे से आप संतुष्ट हो जाएंगे 100 रुपया लेकर। तो वही बात है कि 2 या 8 या 16, 2, 8, 18, 32 ये मतलब इलेक्ट्रॉन कक्षक में रहेंगे तो ये संतुष्ट रहेंगे, अस्थाई रहेंगे, किसी बात का मतलब इनको दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसे ही क्या है, के में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये हम जानते हैं कि हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो मतलब इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो ये क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसमें गति करेगा, मतलब इसमें चक्कर लगाएगा। के जो कक्षक है इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, चक्कर लगाएगा। परंतु हम जानते हैं कि के में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मतलब अधिक से अधिक। कोई जरूरी नहीं है कि मतलब 1 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, परंतु 2 से अधिक नहीं रह सकता, ये कहने की बात है। देखिए तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, परंतु देखिए तो ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया तो क्या यह अस्थाई है, तो नहीं है अस्थाई, क्योंकि हम जानते हैं कि के में क्या होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी ये अस्थाई होगा, ठीक है। या तो आपके पास पैसे ही ना हो तब आप अस्थाई रहेंगे, इसी तरह कोई मतलब नहीं। या तो आपके पास पैसे हो तो नोट रहेगा तो आप क्या करेंगे, अस्थाई रहेंगे। तो वैसे ही बात है, या तो इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो तो ये अस्थाई रहेगा, चुपचाप अपना रहेगा। या तो सिंपल सी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये अस्थाई हो जाएगा। तो देखिए ये क्या करेगा, जब ये इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी दूसरे को दे देगा, मतलब दे देगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन देता है, याद रखेंगे, जब कोई तत्व है इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देगा, ठीक है, तो उस पर क्या आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाएगा। मतलब कोई भी तत्व है वो इलेक्ट्रॉन को देगा तो प्लस चार्ज, और तत्व कोई भी हो वो क्या करेगा, वो लेगा, ठीक है, वो किसी से लेगा, ठीक है, तो किसी से लेगा तो उस पर माइनस चार्ज। मतलब कोई भी तत्व है वो इलेक्ट्रॉन को देगा तो उस पर प्लस चार्ज, और कोई भी तत्व है वो इलेक्ट्रॉन को लेगा तो उस पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। तो ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है ना, तो दे रहा है तभी तो वो अस्थाई होगा, तो देगा तो उस पर क्या आ जाएगा, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को दे देता है, ये 1 इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो इस पर क्या आ जाएगा, इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और ये ही इसकी संयोजकता हो जाएगी। एक क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन को दिया तो यहाँ पे बताया भी गया है, जैसे हाइड्रोजन है, देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, इसीलिए हाइड्रोजन की संयोजकता 1 हो जाती है, +1, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं, अभी मैंने बताया क्या कर रहा है, मान लीजिए ये परमाणु है, परमाणु का ये नाभिक है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जब देगा तो जो देता है उस पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 ही इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन लिखा गया है, ठीक है। उसी यही परिभाषा में क्या कहा गया है, किसी तत्व द्वारा त्यागे गए, मतलब त्यागने मतलब दिए गए, ठीक है, दिए गए या लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब जितना इलेक्ट्रॉनों को देगा वही उस तत्व की संयोजकता कहलाएगी। तो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी हो गई, हाइड्रोजन की जो संयोजकता है वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अगर दूसरे 1 से नहीं समझ में आया तो दूसरा देखिए, ठीक है, हाइड्रोजन। उसके बाद आता है मान लीजिए हीलियम है, ठीक है, हीलियम, ठीक है। तो इसकी परमाणु क्रमांक 2 होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। हम जानते हैं हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, तो इसका मतलब हीलियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। तो मान लीजिए ये क्या है, मान लीजिए ये क्या है, वो हीलियम है, हीलियम के नाभिक है, ये पहला कक्षक है के, इसमें हम जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए तभी ये अस्थाई होगा। तो मान लीजिए हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, तो इसका मतलब हीलियम के इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 2 है, तो इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, ठीक है, 1 1 2 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये अस्थाई है। जब ये अस्थाई है तो क्यों लेगा या देगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को नहीं तो लेगा नहीं तो देगा। जब ये अस्थाई है, जब अस्थाई है तो ये किसी को क्यों देगा इलेक्ट्रॉन और किसी से क्यों लेगा,
ठीक है। तो ये जब देगा लेगा नहीं तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, हीलियम की संयोजकता 0 हो जाएगी। जब लेगा देगा ही नहीं तो संयोजकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। इसकी संयोजकता 0 हो जाएगी, ठीक है। तो समझ में आया होगा। तीसरा अगर नहीं समझ में आया तो तीसरा देखिए भाई, समझना तो पड़ेगा, ठीक है। तीसरा लिथियम है, Li, ठीक है, लिथियम, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है, ठीक है। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। तो हम जानते हैं परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब लिथियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 3 ही है। तो मान लीजिए ये लिथियम की संरचना बनाई जा रही है, ठीक है। लिथियम है, इसका ये नाभिक है और लिथियम के ये पहला कक्षक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, हम जानते हैं। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया गया। अब दूसरा, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं ये पहले कक्षक जो के है इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, जबकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है लिथियम का, तो भाई अगला कक्षक बनाना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, तो दूसरा कक्षक को L से प्रदर्शित करते हैं और L में क्या हो गया, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, परंतु हम जानते हैं लिथियम के पास 3 ही है, तो 2 तो यहाँ पर भर गए, तो तीसरा यहाँ पर आ जाएगा, तो 3 हो गए। तो बताइए इसमें क्या होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, परंतु दूसरा जो L कक्षक है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, परंतु क्या है इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो क्या ये अस्थाई है, तो नहीं अस्थाई है। तो ये बताइए अस्थाई होने के लिए या तो ये 7 इलेक्ट्रॉनों को लेगा, ठीक है, या तो 7 इलेक्ट्रॉनों को लेगा या तो 1 इलेक्ट्रॉनों को देगा। तो बताइए लेना 7 इलेक्ट्रॉन आसान है कि देना 1 इलेक्ट्रॉन आसान है, तो आप कहेंगे लेना क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो आसान होगा, ठीक है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन लेना, 1 रुपया किसी से लेना आसान है, परंतु 7 रुपया क्या करना, किसी से 1 रुपया में दे सकता हूँ, परंतु 7 रुपया लेना आसान नहीं है। तो उसी तरह 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये भी दे देगा, क्योंकि क्या हो आसान है इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागना, इसका आसान है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को, जो क्या है हीलियम है, वो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, ये दे देगा किसी दूसरे को। तो हीलियम जब 1 इलेक्ट्रॉन को देगा तो इस पर भी क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस 1 संयोजकता आ जाएगी, ठीक है। इसकी संयोजकता क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो 1 संयोजकता। हीलियम है वो एक भी क्या कर रहा है, 1 भी इलेक्ट्रॉन को नहीं दे रहा है, तो इसलिए इसकी 0 हो गया। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, तो उसकी मतलब क्या हो गया, इसके 1 संयोजकता हो गई, प्लस में 1 संयोजकता। आप कह रहे हैं सब, आप सोच रहे होंगे कि सब प्लस में आपको बता रहे हैं, माइनस में नहीं। तो देखिए माइनस वाला भी देख लिया जाए, एग्जाम्पल में माइनस वाला, ठीक है। चलिए चौथा माइनस वाला ही देख लिया जाए। माइनस वाला जो क्लोरीन होता है, ठीक है, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, क्लोरीन 17 परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो इसका मतलब क्लोरीन 17 है तो इसका परमाणु क्रमांक 17 है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या क्या होगी, 17 होगी, ठीक है। तो क्लोरीन की चलिए संरचना बनाते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन की ऐसे मैं बता दूं, सबसे पहले क्लोरीन का भी शायद 1 ही क्या होगा संयोजकता, माइनस में इसकी संयोजकता होगी। क्यों, देखिए ये मान लीजिए क्लोरीन है, क्लोरीन की ये बना रहा हूँ, ठीक है। क्लोरीन की ये नाभिक है, ये क्या है, नाभिक है। नाभिक में सबसे पहला के है, ये के उपकेश है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, ठीक है। दूसरे में क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन। और तीसरे कक्षक में क्या हो गए, तीसरे कक्षक में भी क्या होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन भरेंगे या 8, ठीक है। ऐसे मतलब 7, ये कितने हो गए, 4 और 3 7। देखिए 17 है तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें, तो 2 दूसरे वाले में 8, 18 और तीसरे वाले में क्या हो गया, 7 भर गए, मतलब 17 पूरे हो गए, ठीक है। तो देखिए 17 हो गए, तो दूसरे वाले में, हम तीसरे वाले में जानते हैं 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है, 18, ठीक है। परंतु हम जानते हैं इससे नीचे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन भी होगा तो वो संतुष्ट होगा, ठीक है। तो 18 तो करना बहुत मुश्किल है, परंतु 8 हम कर सकते हैं, क्योंकि इसके बराबर कम से कम ये आ जाए तो कुछ तो संतुष्ट होगा, कुछ तो अस्थाई होगा, ठीक है। तो देख रहे हैं हम 7 ही इलेक्ट्रॉन है, तो बताइए जब 7 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कोष में, जो के
एम ये तीसरा एम उपकोष है, तो एम कोषों में क्या है 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये भी थोड़ा बहुत अस्थायी हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, किसी से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, एक माइनस, ठीक है, इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी 1, मतलब माइनस में 1 इसकी संयोजकता हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों बहुत अच्छे से संयोजकता के बारे में आप सभी को डिस्कस हो गया होगा। अब देखेंगे हम परिवर्ती संयोजकता किसे कहते हैं। अब देखेंगे परिवर्ती संयोजकता। परिवर्ती संयोजकता किसे कहते हैं। देखिए परिवर्ती संयोजकता, देखिए इसका पहले मैं बता ही दे रहा हूँ, ठीक है। कोई भी तत्व है, हम जानते हैं, अभी हमने देखा तो वो क्या कर रहा था, एक तत्व क्या कर रहा था, कोई भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या कर रहा था, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 हो रही थी, ठीक है। तो मतलब एक तत्व की एक संयोजकता निकल रहा था, ठीक है। परंतु कोई बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जो एक ही तत्व, कोई भी बहुत से ऐसे तत्व है, जैसे क्या है Fe है, ठीक है, इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी, ठीक है। इसकी Fe जो होती है उसकी संयोजकता 2 भी होता है और 3 भी होता है, तो इसकी संयोजकता 2 हो गई कि नहीं, यहाँ पे एक ये हो गया और एक ये, मतलब किसी किसी तत्व की संयोजकता 1 से अधिक होती है तो उस तत्व को ही हम क्या कहते हैं, परिवर्ती संयोजकता कहते हैं। नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं आपको डेफिनेशन लिखवाता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। कोई भी तत्व है, ऐसे में कह दो, देखिए कोई भी तत्व है उसकी संयोजकता 1 से अधिक होगी ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, उस तत्व की परिवर्ती संयोजकता कहलाती है, ठीक है। कोई भी तत्व है उसकी संयोजकता 1 से अधिक होगी तो उस तत्व को परिवर्ती संयोजकता कहते हैं। डेफिनेशन इसका लिखेंगे, जब किसी तत्व की संयोजकता, ठीक है, जब किसी तत्व की संयोजकता 1 से अधिक हो उसे अधिक हो तो उसे परिवर्ती संयोजकता कहते हैं, ठीक है। यही आपका डिफिनेशन है जाएगा। मतलब कोई भी तत्व है, हम अभी देखें, अभी जो भी एग्जांपल देखे हैं वो क्या कह रहा था, एक तत्व है वो एक ही संयोजकता दे रहा था, परंतु बहुत ऐसे भी तत्व होते हैं जो एक ही तो तत्व होते हैं परंतु उनका 2 या 2 से अधिक भी संयोजकता होती है, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है, जब किसी तत्व की संयोजकता 1 से अधिक हो जाती है, मतलब कोई भी